सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। इतना देर तक आप लोगों ने हम लोगों को वेट किया यहाँ पे और इतना अच्छा एक कार्यक्रम दे रहे हैं आप लोगों ने। आज का इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले हमारे मैडम दर्ची जी, यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया बसर जी और मेरे साथ आए हुए मेरे जनरल सेक्रेटरी नानू विजय जी और बहुत ही सीनियर इस एरिया के और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर एकम निभा जी और मार्करा राम जी, उनको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे उनका बहुत अच्छा मतलब ब्लेसिंग रहा है, गाइडेंस दिए हम लोग मुझे, एडीसी साहब और यहाँ के मेरे साथ आए हुए मेरे स्टेट के सारे टीम और डिस्ट्रिक्ट के यहाँ का टीम और मेरे भाई मुनीबा जो अपना लेखावाली से हम लोग को यहाँ तक लेके आए, उनका सारा टीम और यहाँ के बीजेपी के सारे मोर्चास। यहाँ बासनबाजी आज मजा नहीं होगा क्योंकि ये अच्छा प्रोग्राम जो है हम लोग को डिनर देना है, लेकिन फिर भी आप लोग बोलने कह रहे हैं तो जरूर जब आया है तो कुछ न कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पब्लिक के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं आज मैं अपने कार्यकर्ता लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। साथ साथ में पब्लिक भी है तो वो भी सुन लेगा, पब्लिक के लिए भी थोड़ा एक दो लाइन जरूर बोल के जाऊंगा, उसी में से सुनने के लिए। ऐसा है जिस तरह से आपने नारायण विजय जी ने कहा है, मैडम बहुत बार लास्ट टाइम वो आए थे और हम लोग भी ये सोचते हैं कि जहां जहां अपना बीजेपी एमएलए नहीं है वहां वहां अपना स्टेट का टीम जाकर के कम से कम उनका कार्यकर्ता को, हमारे स्पेशल बीजेपी का जो कार्यकर्ता उनको एनकरेज मिले कि हम आपसे छोड़ा हुआ नहीं है, हम आपको हमेशा साथ में रहते हैं। इसीलिए लेकोरादा हो या और भी जहां भी हो, जहां हमारा एमएलए नहीं है वहां हम जाने के लिए हम लोग ये मन बना के रखे और हम उसी को ज्यादा टारगेट करते हैं। जहां हमारा एमएलए है वहां तो एमएलए काम कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारा एमएलए नहीं है वहां हम लोग टारगेट करते हैं। और यहाँ के कार्यकर्ता जिस तरह से अब देख रहा हूं मैं, जोनिया बसर जी का नेतृत्व में और मैडम का नेतृत्व में जिस तरह से डे बाय डे जिस तरह से काम पार्टी का एक्टिविटीज बढ़ रहा है और कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, साथ साथ में ज्वाइनिंग होते जा रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस टीम को, जो लेपारादा का टीम है, इसको मैं हम लोग स्टेट का तरफ से सभी का तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा ही आप लोग काम करते रहिए। और दूसरा आते हुए जिस तरह से अपना नानू विजय जी ने बताया कि एक छोटा सा ब्रीफ क्या है, ताहून ताइपोडिया जो हमारे सब 2000 में जब मैं युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त हम लोग साथ में काम करते थे। आज जब लिखावाली में थोड़ा समय मिला होल्ड करने के लिए तो मुझे मेरा दिमाग में आया कि नहीं, मेरा एक साथ हम लोग पार्टी में काम करते एक शख्स यहाँ था, तो मैंने मोदी जी को पूछा कि यहाँ है क्या, और मुझे घर ले गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप वो नहीं रहा, लेकिन उनका फैमिली वाला को मिला, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला कि कम से कम ये एक पार्टी का सिर्फ नहीं, एक ह्यूमन नेचर भी होना चाहिए। हम लोग जिसका साथ काम करते हैं, जिसका साथ एक साथ बैठते उठते हैं, कभी मौका मिला तो उनको भी जरूर याद करना चाहिए। तो ये अपने आप में इन्वॉल्व नेचर होना जरूरी है। पार्टी का तो हम लोग करते ही हैं। मैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ सबसे पहले मैं अपना पार्टी का कार्यकर्ता लोग पूछता हूँ, जो पुराने लोग थे, जो हमारे 2000 से लेकर उससे पहले भी जिस तरह से अपना यहाँ का जो गौतम सरोज ने बताया कि उसमें हमसे पहले वो युवा मोर्चा में रहे, उससे पहले भी कार्यकर्ता थे, लेकिन हम लोग उनको इतना, क्योंकि उस एक्टिविटी का कम था, 2000 का हुआ तो एक्टिविटी ज्यादा हुआ, तो उसका बाद इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को करते गए और पार्टी को नहीं छोड़ के आज इस स्थान तक पहुंचा भी हूं, तो ये पार्टी का ही दिन है और आप लोगों का ही ब्लेसिंग है। मेरा यही कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कि हम कोई भी काम करें, सिंसियर और लॉयल के साथ काम करें, तो कहीं ना कहीं अपना सक्सेस होना या उसको कहीं ना कहीं एक जरूर कोई ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। आज मुझे अगर यहाँ मिला है, मैं आप पार्टी कार्यकर्ता को कोई आज बोल रहा हूं कि रिकॉग्नाइजेशन जिस तरह से मुझे मिला है 2000 से लेकर के आज तक मैं पार्टी को जो हमने भी काम किया है, शायद उसी का डेडिकेशन को और लॉयल्टी और सिंसियरिटी को देखते हुए मुझे 2017 में मुझे टिकट दिया, और वो भी किसके साथ, जो फॉर्मर डीसीएम खानी साहब के साथ लड़ने के लिए मुझे दिया।
आप सोच के नहीं कि इतना बड़ा शख्स के साथ मुझे लड़ने के दिया मुझे पार्टी ने मेरा ऊपर विश्वास के वोट दिए कि हारो जीतो कोई बात नहीं, हमारा रिकॉग्निशन मेरा पार्टी का अपना पार्टी कार्यकर्ता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट जिम्मेवारी दिया। ये एक रिकॉग्नाइजेशन है, मैं हार भी कहता सर, लेकिन फिर भी पार्टी ने यही सोचा कि नहीं, कि हमारे पार्टी में इतना साल से काम करके आया, इसका रिकॉग्नाइजेशन देना बहुत जरूरी बनता है, इसलिए मुझे टिकट दिया। और जिस तरह से सीएम साहब का ब्लेसिंग से, पार्टी का ब्लेसिंग से और आप सभी कार्यकर्ता का दुआ से मैं 17 में निकल के आया, फिर 19 में आया। ये सारा का सारा मैं अपना पार्टी कार्यकर्ता को कहता हूं कि पार्टी में आप सिंसियरली काम कीजिए, बिना स्वार्थ काम कीजिए, रिकॉग्नाइजेशन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जो आज आप काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। जिस तरह से हम कभी भी कुछ भी पौधा अगर हम डालते हैं तो साथ साथ हमको उसका फल नहीं मिलता, उसको बाद में हमको मिलता है। तो इसलिए कार्यकर्ता जब मेरे यहाँ के सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिस तरह से आप लोग अभी लेखा राधा को आगे लेके जा रहे हैं अपना मैडम दिलजी का नेतृत्व में और अपना प्रेसिडेंट का नेतृत्व में जिस तरह से आगे आप लोग लेके जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ऐसे अगर लेते रहेगा तो जिस तरह से अपना नारायण भाई ने कहा है कि ये अपना लक्ष्य जो हम लोगों ने लेके रखा है वो दूर नहीं है, इसीलिए इसको हम लक्ष्य लेते हुए चलना है। दूसरा यहां और एक बात बताना जरूरी है कि जिस तरह से अभी अपना सरकार को लेकर के जहां बहुत सारा रूमर्स चल रहा है, उसको लेकर के आप लोगों को थोड़ा भी पैनिक नहीं होना चाहिए। जिन्हें रूमर्स करते रहेंगे उसके लिए हमको सोचना नहीं है। मैं स्पेशली अपना पार्टी कार्यकर्ता बोल रहा हूं, मैं आप लोग को भी हमेशा संबोधित करूंगा, कल अलग होगा, आज भी अलग है। ये रूमर्स को हम लोग बिल्कुल नकारना चाहिए और उसको कहीं हम लोग किसी एंगल से भी उसको अपना कंफ्यूज होना चाहिए। और मैं वहां आज लेखावाली में होकर आया हूं, अपना मोहल्ले विभाग को होकर आया हूं मैं, और यहां भी मैं जोगिया बसु जी को मैं बोलूंगा, कोई भी पार्टी कार्यकर्ता सोशल मीडिया में पार्टी का खिलाफ हो, सरकार का खिलाफ हो, एक भी वर्ड कुछ भी अगर लिखता है, आप सभी पार्टी कार्यकर्ता यहां पे हैं, कभी पार्टी से कभी नाखुश होकर के अपना जो आप इच्छा हुआ है वो नहीं हुआ बोल करके कभी पार्टी के अगेंस्ट में लिखना वो बहुत बड़ा गलत होता है। सारा इच्छा आपका कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन इस सरकार ने, पेमा खांडू का सरकार ने जिस तरह से पुराना कार्यकर्ताओं को वाइस चेयरमैन ने इतना जगह एकोमोडेट किया है, इसको देख करके आप लोगों को खुश होना चाहिए। सबको तो नहीं कर सकता है, कुछ छूट जाएंगे, उसका भी बारी आएगा। इसीलिए मैं जोनिया बसु जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में कोई भी अपना पार्टी कार्यकर्ता अगर सरकार का खिलाफ हो या पार्टी के खिलाफ कुछ अगर लिखता है तो उसको साथ साथ आप सबको नोटिस दीजिए, उसका जवाब मांगिए और जरूरत पड़े तो उसको सस्पेंशन भी कर दीजिएगा। क्योंकि एक पार्टी कार्यकर्ता जिस पार्टी का बदौलत हम काम करें, जिस पार्टी का बदौलत आप यहाँ है, उसी का अगेंस्ट आप करेंगे तो वो तो सजा भुगतना लाजमी है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं करते हुए आपको ये कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया में आज तक चल रहा है उसको सीधा सीधा तौर पर नकार दीजिए। जो करप्शन का अगेंस्ट कहता है, जो यहां से लेकर दिल्ली तक जाकर के अपना वो करप्शन का बारे में बताने जाए, अब आप खुद देखिए ये 8 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट नहीं किया है, पेमा खांडू का सरकार ने 6 साल में क्या क्या अचीवमेंट नहीं किया है। अभी अपना ये एयरपोर्ट अभी इनोवेशन होने जा रहा है, पीएम मोदी का आने का उन्होंने संदेश दे दिया, वो इनोवेशन के जरूर आएंगे, लेकिन उसका डेट अक्टूबर का 1 या 2 का अंदर में वो दे देंगे, वो समय दे करके अपना दे देंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो आप सोच के देखिए, जिस अरुणाचल स्टेट में एक एयरपोर्ट नहीं हुआ, तो इस पेमा खांडू का सरकार का होते हुए अब एयरपोर्ट होने जा रहा है और इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वो मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद आप लोगों का आंखों देखा है। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आप भी कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होता।
यहाँ अपना पेमा खांडू का सरकार, दूसरा वहां दिल्ली में अपना मोदी का सरकार। बीजेपी का सरकार आने के बाद किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, मेरा ख्याल से हम लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है। ये पब्लिक खुद देख रहा है, मीडिया खुद देख रहा है, सभी लोग देख रहा है। तो इसलिए इस तरह का रिवर्स में हम लोगों को कभी जाना नहीं चाहिए और हमको अपना सरकार में विश्वास रख करके अपना साथ में हम लोग काम करना चाहिए। और पार्टी कार्यकर्ता स्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया में कहीं भी अगर पार्टी का विषय हो या सरकार के विषय में कुछ लिखता है तो उसको सीधा तौर पर उसको 100 को नोटिस देकर के उसको अगर जरूरत पड़े तो उसको सस्पेंशन भी करना है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा का माहौल है, इसमें ज्यादा भाषणबाजी अच्छा नहीं लगता है। ये जरूर है कि हम लोग रास्ता खराब होने का बावजूद भी मैडम ने बुलाया तो लास्ट दिसंबर में आया था और दोबारा आया हूँ यहाँ पे। ये यही है कि हाँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, कार्यकर्ता बढ़ रहा है आपका नेतृत्व में और अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में, तो हम लोगों को अच्छा लगता आने के लिए। जब मैं यहाँ आने का प्लान करा तो आप आज देखा होगा कि सारा स्टेट का कम से कम 20 लोग जैसा आया हुआ शायद, तो मना भी नहीं कर। तो ये इतना 20-25 लोग क्यों आया है, ये आपको अच्छा लग क्या है ना? आपको जो लेकर जिस तरह से आप काम करें उसको पसंद करके सारा स्टेट का इतना आया है, नहीं तो लोग भी नहीं आ रहा इतना तकलीफ करके। तो आपका काम किया हुआ चीज को आपका लेपरादा का पार्टी जो बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहा है उसी को अच्छा लगते हुए हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं और बाकी समय में हम लोग बातें करेंगे। आज फुर्ती का माहौल है। मुझे सिर्फ यही एक मैसेज देना था कि अभी सरकार जिस तरह से जिस गतिविधि से हम लोग आगे बढ़ रहा है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे बताने का जरूरत नहीं। मेरा ख्याल से सभी यहाँ सीनियर ऑफिसर्स लोग भी है, रिटायर्ड लोग भी है यहाँ पे, वो खुद देख रहे हैं। और अपना पार्टी कार्यकर्ता तो जिस तरह से पेमा खांडू का सरकार और अपना गवर्नमेंट का अचीवमेंट को हम लोग गांव तक जाकर के हमको बताना चाहिए कि क्या क्या अचीवमेंट इस 6 साल में हुआ है, ये हमको जुबानी याद रखना चाहिए। हम अगर अपना सरकार का अचीवमेंट को अगर हम नहीं बताएंगे फिर हम पार्टी कार्यकर्ता होने का मतलब नहीं रहता है। इसीलिए आप सभी को मेरा अपील है, स्पेशली मेरे कार्यकर्ताओं को, कि आप जिस तरह से मुझे आज देख रहे हैं कि इतना साल 20-22 साल का बाद में आज आपका यहाँ में एक प्रेसिडेंट का हिसाब से और एमएलए के हिसाब से आपका पास आया हूँ। ये मैं रहूंगा, आज हूँ मैं, कल को आप भी हो सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए सिंसियर का साथ में, लॉयल का साथ में काम, कोई भी काम हो, सिर्फ पार्टी नहीं, किसी भी काम को करना है तो दिल से करो, मन से करो, सक्सेस जरूर होगा और उसको रिकॉग्नाइज जरूर करेगा। मैं इतने कह करके मेरा अपना वाणी यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, लेपरादा टीम सभी को धन्यवाद। थैंक यू।